थैंक यू। आज का दिन अच्छा इसलिए लग रहा क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है दोस्तों, ऐतिहासिक दिन। आज का दिन कैसे ऐतिहासिक है? कई कारणों से ऐतिहासिक है। सर्वप्रथम हम सभी लोग एक साथ एकत्रित होके एक साथ खाए हैं, एक साथ नाचे हैं, एक साथ ताली बजा रहे हैं, एक साथ हंस रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। हेलो, ये भी ऐतिहासिक ही है। और आज के ही दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ऐसे किसी मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे जरा। 60%, 60% लोगों ने पहली बार ऐसी मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप सभी का के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन आप सभी लोग डायमंड बनने का डिसीजन लेने वाले हैं। आप डिसीजन लेने वाले हो। आपके मन में सवाल आ रहा है कि आपको कैसे पता कि हम डिसीजन लेने वाले हैं? हमको दो चीज पता है। सर्वप्रथम ये पता है कि आप बहुत दूर से चल कर आए हैं, आपने अपना मूल्य समय निकाला है, आप बहुत यात्रा करके आए हैं। कहीं ना आपके अंदर एक भूख है, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तो तलाश रहे हैं आप, और आप तलाशते तलाशते वहां पहुंच ही गए हैं जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए आप डिसीजन लेने को तो तैयारी हैं आप। ये पहला प्रमाण है, ये पहला पहचान है कि आप आए हैं यहां पे। यहां आप आए हैं, कोई आप साधारण सोच के साथ नहीं बैठे हैं। साधारण सोच के साथ आप इस हाल में नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं दिखने में साधारण हो सकते हैं, मगर आपके अंदर असाधारण बात जरूर, तभी आप यहां तक बैठे हुए, यहां तक इस हाल तक चल के आए हैं दूर दूर से। बिहार से कितने लोग हैं सर? 35%। गोरखपुर 50%। शेष, और शेष में दिल्ली कितने लोग हैं? दिल्ली से लखीमपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची, बोकारो, नालंदा, और कहां से हैं? गया, भूल गया मैं। क्या एक्साइटमेंट है गया का। गया 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 पढ़ते थे। हाँ, वह गया गया गया। हाँ, बहुत दूर दूर से आए हैं। दूसरा, पहला हमने बताया कि आप साधारण चल गए इसलिए आप डिसीजन लेने वाले हैं। दूसरा है क्योंकि आज का दिन कुछ खास दिन है। वैसे तो हर दिन खास होता है, लेकिन जब हमें समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि वो हमारा खास दिन है। खास तो हर दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन आप जो देखने आए हैं, एक बहुत ही ऐतिहासिक सेलिब्रेशन में आप शामिल हुए हैं। एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य आदमी अपने जीवन में पाना चाहता है, वह एक व्यक्तित्व हमारे बीच से हैं जिन्होंने प्राप्त किया है, और उन्हें अपने आंखों से देखेंगे, और उन्हें आंखों से देखने के बाद हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ जागृत होगा, और हम भी डिसीजन लेंगे वही बनने का। क्योंकि आज जो भी कुछ, अब अगर हम हाई स्कूल पढ़े हैं तो किसी को हाई स्कूल पास होते हुए देखा है हमने। अगर कोई साइंस पढ़ा है तो हमने कहा हम भी साइंस पढ़ेंगे। हेलो, किसी ने कहा हम इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर बनने का हमने डिसीजन लिया है समाज से ही। और किसी ने कहा डॉक्टर अच्छा पद है तो डॉक्टर से लिया। किसी ने कहा ऑफिसर बनना चाहिए तो हमने ऑफिसर बनने का डिसीजन लिया है। हम जो भी कामयाब लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उनको ही देख के वह बनने का डिसीजन लेते हैं। उन्हीं क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी कामयाबी का लेवल है डायमंडशिप। जो आज बनेंगे वो देख के आप लोग भी डायमंड बनने का डिसीजन लेंगे। मैं परशुराम आपका एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके डायमंड सेलिब्रेशन में। दोस्तों,
और ये सब बातें इस आधार पे मैं बात कर पा रहा हूं क्योंकि आज से 9 साल पहले, जैसे आज 60% लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैं पहली बार ऐसी मीटिंग का हिस्सा हो रहा हूं। मैं भी आज से 9 साल पहले एक ऐसे ही मीटिंग का हिस्सा हुआ था। आने से पहले मुझे कहा गया चलो जिंदगी बदल जाएगा। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात आपकी यह लगी, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन मैं अभी तक 18 साल के एज में एक व्यक्ति नहीं मिला जो यह शब्द कहे कि जिंदगी बदल जाएगा, वहां चलते हैं। आप इस बात को थोड़ा गौर करिएगा। आप अपने पूरे, अगर आप 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, 20 साल के हैं, कितने साल के हैं, उस हिसाब से आप अपने जीवन में ये थोड़ा अपने बैक जीवन में आप जाइए और ये सोचने की कोशिश करिए कि कितने दोस्तों ने या कोई भी व्यक्ति जो आपको यह कहा हो कि दोस्त चलते हैं जीवन बदलने, कुछ जीवन बदलेगा, कुछ ऐसा करते हैं, चलते हैं एक ऐसे प्रोग्राम में जहां जीवन बदल जाएगा, ऐसा कोई कुछ कितने लोग जीवन में कहे होंगे? मुश्किल से 2-4%। हेलो, जीवन बदलने के लिए कहने वाले मित्र हैं ही नहीं। सिनेमा के लिए मिलेंगे आपको, आज पार्टी है इसलिए मिलेंगे, गोवा चलते हैं, आज मुर्गा मीट खाते हैं बना के, क्यों? हाँ, लिट्टी दाल, कुछ इस टाइप की उनकी पार्टियां होती हैं। हाँ जी, यही ना होती है। इसके लिए आपको बहुत सारे मित्र मिलेंगे, लेकिन ऐसे मित्र ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है दोस्त, जो कहें दोस्त हम दोनों भाई मिलके एक इतिहास रचेंगे, ऐसे जीवन को नहीं गंवाएंगे। ऐसे मित्र नहीं मिल पाते हैं। क्या ऐसा मित्र अभी आपको मिला है या नहीं? हेलो दोस्त, अगर मिलता नहीं तो आप हाल में ना होते। हो सकता है कि उस दोस्त की कीमत आपको न पता कि वह दोस्त ने हमें जो कह रहा है या जहां लेके आया है वो कितनी अहमियत रखता है, अभी ये मूल्य आपको पता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इस मुकाम पे आएंगे, पहला चेहरा उसका ही याद आएगा कि वाह दोस्त, इस दुनिया में अगर मेरा कोई सच्चा शुभ चिंतक है तो तुम ही हो। और जिंदगी भर उसका चेहरा फोटो लेके घूमेंगे आप। और ऐसे ही दोस्त हम आगरा में थे, मुझे किसी व्यक्ति ने आमंत्रित किया और मैं गया। अगर वो आमंत्रित ना करते तो आज इस मुकाम पे ना होते हम। और ऐसे ही प्रोग्राम में आके बैठा, और आके जब बैठ गया तो बैठने के बाद जब कार्यक्रम चला, हम कहीं भी नए जगह जाएं तो क्या कुछ समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, क्या डायमंड, क्या कुछ नहीं पता होता है। तो मुझे कुछ भी एबी सीरीज बिजनेस के बारे में पता नहीं था। तो मैं तो बैठ के कम से कम 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक तो खाली यही सोचता रहा कि अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो खाली खाली चिल्ला रहे हैं। बल्कि बीच में 1-2 बार मन किया कि चलो, एक दो तो खाली चिल्ला रहा था, जोरदार ताली बजाओ। अरे आपको नहीं बोला हूं, हेलो, वो यही बोलता था कैसे पता चलेगा, जोरदार तालियां बजाइए। हम कहीं जोरदार तालियां तभी पता चलेगा। ये पता चलना नहीं चलना हृदय की बात है। हेलो, वो अलग बात है, हृदय होगा तो हाथों द्वारा जाहिर हो जाएगा, लेकिन ये जबरदस्ती जाहिर करवाएंगे आप। तो खाली ताली बजाओ बजाओ मुझे परेशान कर दिया। तो कई बार मूड में आया कि निकल चलो, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज का दिन ऐतिहासिक है। तो हमने कहा दिन तो अभी पूरा खत्म हुआ नहीं। हेलो, तो क्या बात अभी बाकी हो ऐतिहासिक वाला। दूसरी बात, आज आके बैठ गए हैं तो अब बैठ ही गए हैं, तो जब फिजिकल बैठे तो मेंटली भी बैठ गए। और आज के दिन को देख ही लेते हैं, एक ही दिन की तो बात है। 18 साल तो घूमा इधर, 1 साल 1 दिन ही दे देता हूं। तो नहीं अच्छा लगता था, फिर भी बैठे रहे, इसलिए कि आ गया हूं तो बैठ ही जाता हूं। और सच्चाई है कि जहां होना चाहिए वही होना चाहिए, जहां होना चाहिए वही होना चाहिए। क्योंकि जहां पे हैं वही सत्य है। अब आप यहां पे हैं तो यही जीवन है, बात रही आज का जीवन यही चल रहा, तो यही सत्य है। अब इसके अलावा और क्या क्या दिमाग चला, वो सब कल्पना की बात है, काल्पनिक बात है, वो विचारों की बात है, कोई सत्य नहीं विचार। तो आज यहां है तो आज यही सत्य है, तो आज यही देख लेते हैं और बैठे रहे। और कोई आदमी इतना ताम झाम करके बुलाया होगा तो ऐसे तो बुलाया नहीं होगा। हेलो हेलो,
ये दुनिया भर के लालटेन टंगे हुए हैं सब, मुझे तो पता नहीं सब क्या है क्या नहीं है। ये सब इतने सारे, कुछ तो होगा इसके पीछे राज। तो बैठा रहा और धीरे 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 वो पल आया। वो पल आपके लाइफ में भी अभी आने वाला है। आप भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मंजिल की तरफ, पहुंच ही रहे हैं। वो वक्त आने वाला दोस्त आपके साथ। तो बस ये आपका एक डिसीजन होना चाहिए, एक आपका एक संकल्प होना चाहिए अंदर से कि आज का दिन अगर मैंने निकाला है, ट्रेवलिंग करके आया हूं, पैसा खर्चा किया हूं, नींद चैन गंवा के आज बैठा हूं, रात भर ट्रेन में बैठ के आया हूं, तो आज के दिन जीवन बदलने वाला डिसीजन लेकर ही जाऊंगा। इस एटीट्यूड के साथ बैठना आपको। आया हूं तो लेकर ही जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, लेकर ही जाऊंगा। ये संकल्प होना चाहिए आपका, क्योंकि आज का दिन बहुत कीमती है और ये समय से आके भी बेकार कर दें अच्छी बात नहीं है, बहुत कीमती है। तो ये संकल्प होना चाहिए। और मैंने गया, बैठा रहा, धीरे धीरे कार्यक्रम चला, अच्छा लगा और अच्छा लगा और अच्छा लगा और अच्छा लगा और अच्छा लगा। अब 2:30 के 3 बजे के बाद तो फिर मैं खो ही गया। फिर तो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भूल गया कहाँ बैठा हूं कहाँ नहीं, प्यास लगी है कि नहीं लगी है, सेलिब्रेशन यहां चल रहा है, लग रहा कि मैं यहां बैठा, मेरे सारा सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। कामयाब कोई और हो रहा है, उस व्यक्ति को हटा के मैं देख रहा हूं कि मैं हो रहा हूं। पूरा बहुत दूर तक सोच लिया, भूल गया और बैठे बैठे 7 बजे तक बैठा रहा और देखा कि आधा सीट उठ तो खाली हो गई, कई लोग भाग उग गए, हमको पता नहीं वो लोग खाली कब हुए, बस बैठा रहा। जब उन्होंने कहा कि दोस्तों आज के प्रोग्राम को यहीं क्लोज किया जाता है, हमने कहा अच्छा बंद हो गया यार। तब हमारे अपलाइन हमसे मिले, बोलो सर कैसा लगा। हम कह रहे सर ये मत पूछिए कैसा लगा, कौन सा शब्द बताएं कैसा लगा, ये तो बड़ा अनर्थ होगा कि कैसा लगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। हेलो, शब्द हैं, एक खोज है मनुष्य जाति की जिसके आधार पे हम कुछ बातों को कहते हैं, लेकिन वो कभी सत्य नहीं कहते हैं, कभी भी शब्द सत्य नहीं कहते। आम कैसा होता है? मीठा, बोलिए भाई, मीठा होता है, पका वाला मीठा होता है, और केला और चीकू और भेली और चीनी सब मीठा होता है। शब्द एक ही है, काम चलाओ मीठा होता है, लेकिन सत्य में मीठे में अंतर है कि नहीं है? तो क्या कह पाते हैं मीठा होता है? आप कह रहे हैं मीठा, क्या एक ही जैसा है? सहारा ले रहे हैं मीठे का, लेकिन मीठे में बहुत अलग है। हाँ जी। तो मुझसे पूछा कैसा लगा, अब हम कहे तो अच्छा लगा, लेकिन जितना अच्छा लगा वो वही शब्द था, क्या कहें। पूरा जीवन वहीं बदल गया, वहीं बीज अंकुरित हो गया, वहीं बैठे बैठे। उसके बाद इस बिजनेस को दोस्तों 9.5 साल से काम किया। काम नहीं किया है तो गलत है कहना, इस बिजनेस को मैंने जिया और आज भी जी रहा हूं। क्योंकि हम काम की परिभाषा उससे कहते हैं जिसको मन नहीं करे फिर भी करना पड़े, उसे हम काम कहते हैं। हेलो, क्या बोलते हैं? अब कोई बढ़िया सिंगर है, बढ़िया गा रहा है, तो कोई कहे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ड्यूटी कर रहा हूं। तो क्या वो ड्यूटी कर रहा है? इंजॉय कर रहा है। हेलो, कोई क्रिकेटर खेल रहा है इंजॉय, तो कोई कहे क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहा हूं। ड्यूटी नहीं है, खेल रहा हूं, खेलना। इस तरह बिजनेस में कोई बोलते मैं काम कर रहा हूं, तो काम का मतलब यही किसी ने निर्धारित किया हुआ है, बस इतना करना है। दोस्त यहां पे मैंने कुछ कभी निर्धारित नहीं किया, काम किया है नहीं, मैंने जिया है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं, तो इसलिए जी रहा हूं। और जब किसी प्रोफेशन में हम जीते हैं, जब हम प्रोफेशन को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात हो प्रोफेशन आपको सम्मान देगा कि नहीं देगा। और इस प्रोफेशन ने हमको भी बहुत सम्मान दिया, क्योंकि जब बिजनेस में आए थे तो मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, बधाई देना चाहेंगे ज्ञानधर जी को, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आलोक जी को बहुत बहुत बधाई हो, आपकी मम्मी को मैं सलाम करता हूं। ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडरशिप, बहुत लीडरशिप है उनके अंदर। इन सबको मैंने अपने आंखों के सामने देखा, और जब इन्होंने ऐसे आंखों के सामने तरक्की करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है,
बहुत ही सुकून मिलता है इनकी तरक्की को देखते हुए, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी और वो खराब स्थिति से मैं यहां तक आ गया। और ये बात अगर हमने कहीं शेयर कर दिया, हालांकि कोई शेयर करता नहीं अपनी इज्जत बचाने के नाते, हेलो, लेकिन हम दोस्तों इतने हरामी मंच से शेयर करते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, माइक लगा के बोलते हैं कि मैं गरीब था तो था, भूखे सोया तो सोया, हेलो। और ये बात बता के भी लोग डायमंड बन जा रहे हैं। ये बात को मान ले ट्रेनिंग हो जा रही है। ये मतलब बड़ी बड़ी बुके पढ़ के ज्ञान नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हमारा तकलीफ जान लिया, कहा जब वह कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, क्या बात है। तो दोस्तों ऐसे परिवार से था, 4 बहन, थैंक यू, 4 बहन हम परिवार में, हम 4 भाई। भूमिहीन आदमी थे, बिल्कुल भी खेत नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, शिक्षा नहीं था, बाबा जी नहीं पढ़े, पिताजी हाई स्कूल तक पढ़े, मम्मी बिल्कुल नहीं पढ़ी, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार नहीं था, कोई सोच नहीं था, कोई सपना नहीं था, कोई लग्जरी नहीं था, कुछ नहीं था, बस जी रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, जी रहे थे, क्योंकि जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हम जी रहे हैं, तो हम बोले मत जिए, तब वो आप जिएंगे। आपका इसमें योगदान क्या है जीने में? बोलते ना सर हम सांस ले रहे हैं, आप लेते तो कई बार भुला जाते हैं, आप सोता चलने वाले, तो बस ऐसे हम भी जी रहे हैं, भगवान ने भी प्रकट कर दिया तो हमें पता नहीं क्यों आ गए। चल रहा है, कुछ नहीं था अपने पास, और कोई सहारा भी नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं था, बस था ऐसे जीवन चलेगा। और ऐसे व्यक्तित्व के जीवन में, और एक बात और बता दूं, ऐसे व्यक्ति के लिए, इतना ऐसे गरीब परिवार के लिए मुझे लगता नहीं कोई स्कूल है जो एडमिशन करेगा, मुझे लगता नहीं कोई योजनाएं हैं जो उसको आगे बढ़ा सकती हैं, कुछ नहीं है जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ तक पहुँचा सकता है। और ऐसे व्यक्तित्व के जीवन में दोस्तों एक ऐसे अपॉर्चुनिटी का उदय हुआ, सेठ साहब का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म हुआ और वही सेठ साहब आज आपके सामने है। और उस सेठ साहब हमारे जीवन में आने की वजह से गरीबी बहुत दूर चली गई। अब विजुलाइजेशन भी नहीं होता कि गरीबी में थे कि नहीं थे, बगैर विजुलाइजेशन करना नहीं चाहिए, लेकिन वो आती नहीं तो मजबूरी है, कर ही नहीं पाता हूँ, हेलो। तो गरीबी चली गई, सब कुछ चला गया, घर हो गया, पैसा हो गया, सारी संपन्नताएं हो गई जो जीवन के लिए चाहिए, सोच विचार बदला, सब कुछ बदला सेठ साहब की वजह से। पूरा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 9 साल से जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसे हम जीवन कहते हैं वो जी रहे हैं 9 साल से। इससे पहले कोई जीवन नहीं था। और आपको बधाई देना चाहता हूं कि वही सेठ साहब एक एक व्यक्ति को मिल चुका है, और आज इतनी बड़ी तस्वीर आज आपको मिल